प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। लूत अपने परिवार के साथ सदोम और अमोरा में रहते थे और वहाँ का पाप बहुत था और परमेश्वर ने चाहा कि मैं इस जगह का नाश कर दूंगा और इसलिए परमेश्वर वहाँ पर गए और उस जगह का नाश कर दिया। लेकिन नाश करने से पहले परमेश्वर ने लूत को, उनकी पत्नी को और दोनों बच्चियों को बचाकर बाहर निकाल दिया और उनको बोला पीछे मुड़कर मत देखना, यहाँ से भाग जाओ। और लोग भाग भी गए। लेकिन लूत की जो पत्नी थी उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा हो गई। चलो, उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, नमक का खंभा हो गई, मर गई, ठीक बात है। लेकिन सवाल ये है कि वो नमक का ही खंभा क्यों हो? नमक के खंभे के पीछे क्या राज है? क्या वो मिर्च का खंभा नहीं बन सकती थी? क्या किसी मसाले का खंभा नहीं बन सकती थी? लेकिन परमेश्वर ने उसको नमक का ही खंभा क्यों बनाया? इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे क्या भेद है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 19वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 23 वचन से लेकर 29 वचन तक। लूत के सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आँख उठाकर क्या देखा कि उस देश में धधकती हुई भट्ठी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को एक बार फिर सुनना, समझना, ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना ताकि परमेश्वर के राज के आप वारिस बन सको। हालेलुया। शत्रु शैतान नहीं चाहेगा कि आप वचन सुनो और इसलिए उसके भरमावे में मत आना, लेकिन अपना ध्यान लगातार बनाए रखना। एक कहानी आती थी, मालूम नहीं, वो दावा तो ऐसा करते थे ये सच्ची घटना है, लेकिन कहानी कुछ ऐसी थी अली बाबा 40 चोर की। और अली बाबा नाम का एक व्यापारी था और वहाँ पर कोई 40 चोर रहते थे और ये 40 चोर जो है इसके घर पर घाव बोलना चाहते थे। और मालूम नहीं कहानी कहाँ कहाँ जा रही है, लेकिन बचपन में सुनी एक बात मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये जो चोरों का जो सरदार था उसने सभी बाकी चोरों को छुपा दिया और बोला कुछ निशान बताया कि मैं ऐसा ऐसा करूँ तो समझ लेना कि अभी गाँव बोल देना है। और वो एक सौदागर बनकर वो भी अली बाबा के घर पहुंच गया और अली बाबा के घर पहुंच गया। अली बाबा ने उसको रखा अपने साथ एक गेस्ट के रूप में और शाम के वक्त उसको खाना दिया। तो पहले तो उसने मना कर दिया कि मुझे खाना नहीं खाना है, खाना नहीं खाना है। अरे बोले नहीं, आप हमारे गेस्ट हो, आप कैसे नहीं खाना खाओगे, खाना तो खाना पड़ेगा, आप कहाँ खाना खाने के लिए जाओगे। तो इन्होंने भी आधे सत्कार में ज़बरदस्ती की। तो आखिर में उसने बोला ठीक है खाना बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन खाने में नमक मत रखना। बोले तो बोले नमक क्यों नहीं रखना? तो वहाँ जो उनकी नौकरानी थी अली बाबा की, वो सोच रहे नमक क्यों नहीं। तो उसको लगा कि दाल में कुछ काला है, कि नमक क्यों अंदर नहीं रखना चाहता। और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये नमक हराम निकला। नमक हराम निकला मतलब मेरा नमक खाया था इसने और मेरे साथ धोखा किया। मतलब जो जिसका नमक खा लेता है फिर उसके साथ धोखाबाजी नहीं करता। नमक में मालूम नहीं ऐसा क्या है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा नमक खाया और मेरे साथ नमक हरामी कर दे। कई लोग ऐसी बातें करते किसी के बारे में, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये तो नमक हलाल है, मतलब कि हमारा नमक खाया तो उसका पूरा कर्जा जो है वो उतार रहा है। क्या होता है नमक हराम होना? जिसका खाया अच्छे से खाया, अच्छा रिश्ता रखा और उसी को धोखा दिया, जिसके घर में खाया उसी को धोखा दिया, जिसकी सहायता ली उसी के साथ बुरा व्यवहार किया, उसको बोलते हैं
नमक हराम। कभी भी देखना, मिर्ची हराम ऐसा नहीं कभी सुना होगा, मसाला हराम ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन नमक हराम या अच्छा इंसान हो तो नमक हलाल, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो उसने नमक खाने को मना कर दिया, इसलिए उसकी नौकरानी को पता चला कि दाल में कुछ काला है, इसलिए सब चौकन्ने हो गए और बाद में वो बचाए गए। कहानी तो कहनी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ नमक के बारे में ये बताना था। कई लोग बात करते जाओ ना, मेरा नमक खाया और मेरे साथ दगा किया, मतलब नमक खाने वाले वो कभी उसके साथ दगा नहीं करते। नमक खाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि अब इसको छोड़ दिया जाए, अब इसके साथ कोई गलत बात जो है वो नहीं करनी है। कई लोग बोलते हैं, किसी का बुरा करने के लिए बोलते हैं, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं इसका बुरा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो उसका नमक खाया हुआ है, इसलिए मैं उसका बुरा नहीं कर सकता। सुने नहीं ऐसी बातें संसार में जो है वो होती रहती है। पहले के ज़माने में जब लोग एक दूसरे से वाचा बांधते थे, पहले के ज़माने में एक दूसरे के साथ जब लोग कुछ ऐसे संबंध बनाते थे, व्यापारिक संबंध या फिर सांसारिक संबंध या शादी वाला संबंध, कि मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा, तेरा बेटा मुझे देना, हम ऐसे जब बड़े हो जाएंगे तब हम शादी करेंगे, ऐसी जब वाचा बांधते थे, ऐसा कोई संबंध बनाने का प्रयत्न करते थे या करते थे, तब वो लोग उस वाचा में नमक रखते थे। नमक इसलिए रखते थे कि नमक का बहुत बड़ा महत्व होता था कि नमक से वाचा बांधिए, मतलब इस वाचा को हम तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। और बाइबल में भी ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, लेवी का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 वचन। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। हालेलुया। देखो, ये तो परमेश्वर ने भी बोला है कि जब मेरे साथ वाचा बांधो, जब मेरे पास कोई बलि लेकर आओ, जब मेरे मुँह से कोई पशु चढ़ाओ या कैसी भी बलि चढ़ाओ, तो उस बलि के ऊपर नमक लगाओ। ये परमेश्वर ने बोला है, कोई भी बलि हो नमक चाहिए मुझसे, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा नमक भी डालना है, बोले नमक रखना है। ऐसा परमेश्वर ने भी बोल कर रखा था कि कोई भी बलि हो लेकिन नमक जो है उसमें रहेगा, और बिना नमक कोई भी बलि मुझसे नहीं चाहिए, बलि के वक्त नमक मुझसे चाहिए। फिर गिनती का पुस्तक में लिखा है उसका 18 अध्याय और उसका 19 वचन। पवित्र वस्तुओं की जितनी बेटे इज़राइली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा है। हालेलुया। समझते रहना जी। आज का वचन परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से आपके सामने लाने वाले और किस तरह से आगे जीवन जीना वो आपको बताने वाले, इसलिए अपना ध्यान पूर्ण रीति से लगाते रहना। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ वाचा बांधूंगा, नमक के साथ वो वाचा अटल रहेगी। मत नमक है तो वाचा अटल, अभी उसको तोड़ना नहीं है क्योंकि बीच में नमक आ गया, नमक से वाचा। ये परमेश्वर का भी ऐसा ही काम था कि वो नमक से वाचा बांधते थे। एक वचन और पढ़ते हैं जो यहेजकेल में उसका 43, 43 और 24 वचन। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। हालेलुया। होम बलि में एक बार फिर नमक के बारे में बाइबल में लिखा है कि कोई भी बलि चढ़ाओ, परमेश्वर को कोई भी चढ़ावा चढ़ाओ तो उसमें क्या होना चाहिए? नमक। ये परमेश्वर ने ठहराया हुआ था कि नमक, वो परमेश्वर कहते थे कि नमक को चढ़ाना, कोई भी बलि हो तो नमक रखना। दुनिया में देखो कितने सारे मसाले हैं और उनमें से किसी का भी नाम परमेश्वर ने नहीं लिया, किसी मसाले का नाम नहीं लिया, लेकिन वाचा में नमक का ही परमेश्वर ने नाम लिया। कहीं पर ऐसा नहीं बोला मिर्ची रखना, गरम मसाला रखना, लौंग रखना,
इलायची रखना, महंगे महंगे आइटम, इन सभी में नमक सबसे सस्ता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नमक को चुना और नमक की बात की। नमक के साथ मैं वाचा कर रहा हूँ, मतलब वो वाचा अटल रहेगी। हर बार परमेश्वर ने सिर्फ नमक की ही बात की। क्यों परमेश्वर ने कोई और मसाले की बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने नमक की ही क्यों बात की? नमक में कुछ खास है, नमक के अंदर कुछ खास भेद है। सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, कितने भी मसाले डालो, लेकिन अगर नमक नहीं है तो ना, कितने भी मसाले डालो, अच्छे अच्छे मसाले डालो, महंगे डालो, लेकिन खाने वाला जैसे ही खाने बैठेगा बिना नमक, और जैसे ही उसके मुंह में गया उसका मुंह बिगड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो मुँह से उगल भी देंगे, निकालो इसको बाहर, और सबसे पहले क्या बोलेंगे? नमक लाओ। देखो जब खाने के लिए बैठते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अगर नमक कम है तो, मिर्ची कम है तो कुछ नहीं बोलते, ज़्यादा हो तो भी नहीं बोलते, मसाला भी कम ज़्यादा हो कोई नहीं बोलते। अच्छा आप लोग फीका खाते हो इतना बोलेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन नमक नहीं होगा तो वो नहीं चलेगा, नमक तो मुझे चाहिए। तो नमक जो है वो ज़रूरी है। और लोग नमक जो है वो हमेशा रखते हैं। जब खाना पिरोसा जाता है तो मैंने ऐसा देखा हुआ है कि एक कटोरी में नमक एक्स्ट्रा रख कर दे देते, अगर किसी को कम लगे तो ले ले। कभी ऐसा देखा कि मिर्ची रखी हो, मसाला रखा हो, है ना, नमक ज़रूर रखते। अगर किसी को कम लगे तो उसमें डाल देंगे, लेकिन मिर्च मसाला कोई नहीं रखता, वो कम ज़्यादा होगा तो भी चल जाएगा। लेकिन नमक में ऐसा क्या है कि जिसके कारण वो सभी वाचा के अंदर परमेश्वर ने रखा? नमक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि परमेश्वर बोला कोई भी वाचा, कोई भी बलि, कोई भी चढ़ावा, उसमें नमक तो होना ही चाहिए। हालेलुया। तो ध्यान से समझना कि क्यों परमेश्वर ने नमक को वाचा में रखा। उसका सबसे पहला एक कारण था कि नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव, मतलब रक्षक है। परमेश्वर ने नमक को सारी बलि में रखा, इसका सबसे पहला कारण कि नमक जो है वो रक्षक है, प्रिजर्वेटिव। अंकलेश्वर वाले वो खाते लेवटी, है, मछली की एक जात आती है, इतनी छोटी आती है, और वो ज़्यादातर कीचड़ में होती है, और वो बिना पानी भी जिंदा रहती है। जब वो बेचने के लिए आती है ना, तो वो जिंदा ही होती है, उसको तोलते भी जिंदा है। फिर जब प्लास्टिक में देते हैं तो उसमें नमक डाल देते, है ना, उसके अंदर नमक डाल देते, तो नमक उसको ख़त्म कर देता है। नमक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, चाहे सब्जी में हो, चाहे अचार में हो, और मच्छी को मारने वाले जो मीट खाते उसमें भी अगर हो, तो नमक जो है वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, वो रक्षक है। और नमक लंबे वक्त तक सब्जी को, अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसका इस्तेमाल भी होता है। किसी बड़े इंसान को पूछ कर देखना, या तो जो खाना ज़्यादा बनाते हैं उसको पूछ कर देखना कि अपना जो गुड़ आता है ना, गुड़ में भी नमक आता है, मालूम है? हाँ, गुड़ में भी नमक डालते हैं। पनीर खाते हैं, पनीर में भी नमक रहता है ताकि वो बिगड़ ना जाए, उसके बैक्टीरिया को मार देता है। तो नमक में ये शक्ति है कि वो बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए लोग बोलते हैं, लोग बातें करते हैं, तेरे टूथपेस्ट में नमक है क्या? वो मुंह के बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसलिए टूथपेस्ट वालों ने भी उसके अंदर डालना शुरू कर दिया। हम तो जब छोटे छोटे थे ना, तो हम तो कोयला, तो कभी नमक, उससे ब्रश करते थे। ब्रश भी क्या, उंगली से करते थे, लेकिन ब्रश से उंगली से ये नमक लगाकर, सिर्फ नमक होता था, लेकिन उससे दांत भी साफ हो जाते हैं, वो बैक्टीरिया को मार देता है। तो सबसे पहला कारण है परमेश्वर ने नमक को बोला है कि उसको सभी प्रकार की बलि में, चढ़ावा में या वाचा में उसको रखो। इसका कारण यही था कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, वो हमारा रक्षक है।
डेड बॉडी को आजकल तो हम लोग संदूक में डालकर डेड बॉडी को दफन करते हैं, लेकिन कई जगह पर डेड बॉडी को ऐसे ही दफन करते हैं। और ऐसे ही दफन करते ना तो वहाँ पर भी लोग नमक डाल देते ताकि जल्दी से कीड़े उसमें ना पड़े। लेकिन नमक जब ख़त्म हो जाता है कीड़े तो आ ही जाते। लेकिन नमक जो होता है वो कीड़े को दूर करता है या तो कीड़े को वो मार देता है। किसी चीज़ को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखने के लिए ये नमक का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए परमेश्वर ने वाचा में नमक का इस्तेमाल किया था। अभी देखो और वाचा तो ठीक है, लेकिन जितने शादीशुदा है उन लोगों ने तो पत्नी के साथ पति के साथ वाचा बांधी है ना, जब तक मौत हमको जुदा ना करे तब तक। इसमें गलत कौन सी बात है? वाचा बांधी थी, नमक नहीं रखा था, फूकड़ में लंबे तक निभाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा बोला सभी वाचा में नमक, मतलब नमक होता है तो लंबे समय तक वो वाचा ऐसी की ऐसी रहती है, उसको तोड़ना नहीं होता है। जब परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया था तो दाऊद को ऐसा बोला था, दाऊद तेरे वंश में राज करने वाले की गति कभी नहीं रहेगी, मतलब तेरा अंश चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। और तेरे अंश में हर बार एक तो ऐसा होगा जो राज करेगा, राज करता रहेगा, एक तो राजा होगा ही होगा, ऐसा परमेश्वर ने बोला था। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसका वचन 5। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। नमक की वाचा बांध कर देखो, परमेश्वर ने दाऊद से जो वाचा बांधी थी कि तेरा अंश हर वक्त राजा तो होगा ही होगा, कभी उसकी कमी घटी नहीं होगी, तो उसमें भी नमक रखा था ताकि वो लंबे तक चलते रहे। देखो बरसों के बाद आज भी परमेश्वर याद करें कि परमेश्वर ने दाऊद को ऐसा बोला था, मैं दाऊद के साथ ऐसी वाचा बांधी थी, इसमें तो नमक है। हालेलुया। तो नमक जो है वो बैक्टीरिया को मार देता है, किसी भी चीज़ को लंबे वक्त तक सुरक्षित रखता है, और वाचा हमारी लंबे वक्त तक सुरक्षित रहे, उसमें कोई भी तोड़फोड़ ना होने पाए, इसलिए परमेश्वर ने इस नमक को बीच में रखा था। क्यों वाचा में नमक? उसका दूसरा कारण है नमक मित्रता और वफादारी का प्रतीक है। नमक मित्रता और वफादारी का प्रतीक है। बाइबल के वक्त जब लोग मित्रता और वफादारी की जब बातें करते थे या मित्रता या वफादारी से जुड़ते थे एक दूसरे के साथ, तब वो लोग उस बात को, उसके ऊपर जो मुहर लगाते थे वो नमक से मुहर लगाते थे ताकि वो मित्रता कभी टूटे नहीं और वफादारी जो है वो हमेशा बनी रहे। इसलिए वो लोग नमक से उसको मुहर लगाते थे। देखो पानी जो होता है उसके अंदर नमक डालो, बहुत आसानी से पिघल जाएगा। कितना भी डालो नमक आसानी से पिघल जाएगा। कहीं पर भी नमक जो है वो आसानी से पिघल जाता है। इतना ही नहीं, उसका टेस्ट नहीं बदलता। उसका जो खारापन है वो पानी में हो या किसी मसाले में हो, वो वैसा का वैसा ही रहता है, वो कभी भी अपना टेस्ट नहीं बदलता। जब भी आप लोग कुछ पकाते हो, चाहे लेडीज़ चाहे जेंट्स, जब आप कुछ पकाते हो अपने गैस के ऊपर रखते हो, तो पकाने का मतलब क्या होता है? उसको उबालना या तो फ्राई करना। तो जब भी आप कुछ फ्राई करते हो या कुछ पकाते हो, बॉयल करते हो, तो मालूम है भाप बनता है और भाप बनकर उड़ जाता है ऊपर। आपने जो पानी डाला है वो पानी भाप बनकर चला जाता है, पानी जल जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जो नमक है, वो नमक जो पानी में घुल भी गया था, लेकिन वो पानी के साथ उड़ता नहीं है। हालेलुया। और समझ में ना आए तो घर पर जा कर ये प्रयोग कर कर देखना। थोड़ा पानी लेना, उसके अंदर नमक डाल देना, घुल देना, वो अंदर घुल जाएगा। फिर उसको जला देना, पानी गैस पर रखकर, पानी जल जाएगा, फिर वापस आपका नमक आपको मिल जाएगा। तो नमक जो है वो पानी में घुल तो जाता है, लेकिन पानी के साथ वो उड़ नहीं जाता। जो पानी बाष्पीभवन हो जाता है, लेकिन उसके साथ जो घुला हुआ नमक है वो नमक वहीं का वहीं रह जाता है, नमक भाप बनकर नहीं उड़ता। मतलब मित्रता
और वफादारी वो बाप बनकर उड़े ही नहीं चाहिए। इसलिए मित्रता और वफादारी की जब बात आती थी तो पुराने ज़माने के लोग उसमें नमक रखते थे ताकि वो मित्रता या वफादारी उड़ ना जाए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 2 तीमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 13 वचन। यदि हम अविश्वासी भी हो देखो, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता तो है। भी हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। समझना इस बात को। अगर आप विश्वासी नहीं रहे, आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, क्या कभी परमेश्वर ने ऊपर से ऑक्सीजन बंद कर दिया आपके लिए? नहीं किया। आप अविश्वासी बन गए, लेकिन परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य है। उनकी मित्रता, उनकी वफादारी जो हमारे साथ हो वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि नमक से उसको मुहर किया जाता है। हालेलुया। तो इसलिए वाचा में नमक को रखते थे, क्योंकि वो मित्रता और वफादारी का वो प्रतीक है। परमेश्वर ने दाऊद से एक ही बार बोला कि राज करने वालों की कमी तेरे अंश में नहीं रहेगी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई बेटा ना हुआ और जिसके कारण कहीं से बेटा लेना पड़े और उसको राज सौंपना पड़े। हमेशा दाऊद के अंश में वो राजा होते ही होते थे। जब तक इज़राइल का राज रहा तब तक दाऊद का भी राज, उसके अंश का राज वो हमेशा हमेशा बना रहे। चाहे कितने भी दाऊद के अंश में राजा ऐसे आए जो दुष्ट हो गए, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की वफादारी और परमेश्वर की मित्रता उनके प्रति वैसी की वैसी रही। चाहे उन्होंने विश्वास छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता उनके साथ हमेशा तक वो बनी रहेगी। तो इसलिए परमेश्वर जो है वो कहते हैं कि हर वाचा में नमक। क्यों हर वाचा में परमेश्वर नमक की बात कर रहे हैं? उसका तीसरा कारण है कि नमक जो है वो स्वाद बढ़ाता है या तो जोड़ता है। नमक जो है वो स्वाद बढ़ाता है या तो स्वाद को जोड़ता है। सब्जी बनाओ या तो कोई फल या तो मीट को बनाओ, उसके अंदर उसके जो कोश होते हैं, उस कोश की दीवार को ये नमक तोड़ देता है और उसके अंदर का जो टेस्ट होता है उसको दीवार को तोड़कर उस टेस्ट को वो बाहर निकालता है। कभी भी देखना, आप बिना नमक कोई भी सब्जी खाओगे, नींबू खट्टा होता है ना, कभी अकेला नींबू पानी में डालकर पीकर बताना तो आपको खट्टा नहीं लगेगा। कभी देखना, ट्राई कर। लेकिन जैसे ही नमक डालोगे वो खट्टापन आपको महसूस होगा। कोई भी सब्जी बनाओ, मीट बनाओ, उसके अंदर अगर नमक नहीं डालोगे फिर ऐसे ही उसको खाने का प्रयत्न करो, नमक का टेस्ट तो नहीं है, लेकिन उसके खुद का जो टेस्ट है ना वो भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही नमक डालोगे तो उसके अंदर का टेस्ट होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो नमक का अपना टेस्ट तो है ही है, लेकिन नमक क्या करता है कि टेस्ट को बढ़ाता है, स्वाद को बढ़ाता है या तो जोड़ता है। मतलब जो चीज़ होती है, जो सब्जी होती है, जो मीट होता है, जो फल होता है, उसके अंदर का जो टेस्ट होता है उसको भी नमक बाहर निकालता है, और नमक बाहर निकाल कर हमें वो टेस्ट करवाता है। इसलिए परमेश्वर ने हर बलि के अंदर, हर वाचा के अंदर परमेश्वर ने नमक को रखा था ताकि नमक टेस्ट बढ़ाए, और टेस्ट बढ़ता है तभी हमको खाने का मन होता है, तभी हम वाचा में बने रहते हैं, वाचा मानने में हमको आनंद आता है। इसलिए परमेश्वर ने नमक को बीच में रखा था। हालेलुया। ध्यान से समझते रहना। और मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य को पैरों तले रौंदा जाए। ध्यान से समझ। यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला? तुम क्या हो? नमक, जगत का नमक हो। अभी परमेश्वर ने हमको ऐसा बोला, तुम क्या हो? नमक, जगत का नमक। नमक।
हम नमक है। अभी देखो, नमक बनो ऐसा नहीं बोला है, नमक बनो ऐसा बोला है, नमक हो ऐसा बोला है। तुम जगत का नमक हो। इस बात को आज बहुत ध्यान से समझना। नमक बनो ऐसा नहीं है, आपको बनना नहीं नमक, आप हो ही नमक। ऐसा प्रभु से बोलते कि तुम जगत का नमक हो। अगर हम जगत का नमक है, मतलब क्या? हम कैसे जगत का नमक है? हम कैसे जान सकते हैं कि मैं नमक बन चुका हूँ या तो मैं नमक हूँ? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रकाश, उनके गुण, उस सभी को अगर हम इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर प्रकट करते हैं तो समझो कि हम नमक है। जैसे नमक क्या करता है, सब्जी, फल, उसका जो भी टेस्ट होता है वो बाहर निकाल कर हमको देता है। उसी तरह से नमक हम कब है? जब परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर के प्रकाश को, उनके गुणों को अगर हम संसार के आगे प्रकट करेंगे तो समझो हम नमक है। और फिर भी नमक सबसे सस्ता है, मिर्ची से सस्ता है, सारे मसालों से सस्ता है। मगर नमक जो है वो नम्रता सिखाता है। अगर हम नमक है तो इसका मतलब ये है कि हम नम्र है। अगर हम नमक है तो हम नम्र है। अभी हमने समझा कि नमक जो है प्रिजर्वेटिव मतलब रक्षक है, वो बैक्टीरिया को मार देता है और सब्जी, अचार वगैरह को वो लंबे समय तक फ्रेश रखता है, उसको बिगड़ने से बचाता है या तो उसका नाश होने से उसको बचाता है। प्रभु से ने हमारी ज़िंदगी बचाई। हमने तो कभी नहीं बोला प्रभु से हमारे लिए धरती पर आओ, लेकिन प्रभु से खुद आए, हमारे लिए आए, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहाया और प्रभु से ने सब कुछ कर कर हमारी ज़िंदगी को बचाया, नाश से मतलब नरक से हमको बचाया। ये नमक का काम है और यही काम हमें करना है। अगर ये काम हम करते हैं, लोगों को बचाने का काम करते हैं, लोगों को नरक से बाहर निकालने का काम करते हैं, जो लोग शैतान की ओर जा रहे हैं, शैतान के बंधन में फंसे उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, तो समझो कि हम नमक है। ये प्रभु से ने कहा तुम नमक हो। तो अगर हम नमक है तो ये हमारा काम है। नमक जो है वो बहुमोल या तो अनमोल एक खनिज की तरह है। खनिज इसको बोलते हैं जो बहुत गहराई से मिलता है, जो ज़मीन के ऊपर से नहीं मिलता, उसको खनिज बोलते हैं। नमक जो है वो बहुमोल खनिज की तरह है। ऐसा मत समझो कि ये नमक जो है वो सिर्फ समुंदर से निकलता है। ऐसी बहुत सारे, कई बार नहीं बोलते हमारा जो बोर का पानी नमकीन है, नमक वाला है। छाने में देकर देखो शिल्पा बहन के घर, वहाँ उनका पानी नमक वाला ज़्यादा है, आर को बिगाड़ देता है, नमक वहाँ पर चिपक जाता है, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ समुंदर के पानी में ही नमक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसमें नमक होता है। ऐसे बहुत सारे खनिज तत्व है जिसमें नमक होता है। लेकिन नमक जो है वो आसानी से नहीं मिलता हमको। नमक के लिए कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। और मालूम है लोग जो नमक बनाते वो लोग कैसे करते? वो लोग समुद्र का पानी भर भर कर लेकर आते और खेत जैसा बनाते, चारों ओर हल्की सी दीवार बनाते हैं और वहाँ पर पानी को डाल देते, तालाब जैसा भर देते। तालाब गहरा होता है, ये गहरा नहीं होता, बस ये समझ लो 1-1.5 फुट पानी वो लोग जमा कर देते। फिर क्या होता है, धूप होती है तो पानी धीरे धीरे बाष्पीभवन होकर भाप बनकर उड़ जाता है और नमक जो होता है वहाँ पर रह जाता है। लेकिन नमक के साथ मिट्टी मिली हुई होती है। फिर उसको जाकर वो लोग साफ़ करते हैं, मिट्टी को अलग करते हैं और नमक को अलग करते हैं। तो आसानी से जो नमक है वो हमको नहीं मिलता। लेकिन जब वो धूप के अंदर पानी गर्म हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तब जाकर नमक हमको मिलता है। और तब भी उसके अंदर मिट्टी होती है, उसमें एक बार फिर प्रोसेस होता है, तब जाकर नमक हमको
मिलता है। हालेलुया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 9वां अध्याय और उसका 49 क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। सभी को आग से नमकीन किया जाए। आग से नमकीन, आग क्यों? नमक से क्यों नमकीन नहीं? आग से क्यों नमकीन? तो नमक कब बनता है? जब आग के साथ सूरज की जो आग होती है, उसकी जो गर्मी होती है, उसके साथ पानी को जला जलाकर भाप बनाकर उसको जब उड़ा देते हैं, तब हमको नमक मिलता है। उसके बाद भी उसके अंदर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को निकाल कर नमक को जब साफ करते हैं, तब नमक हमको मिलता है। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए, तब उनकी परीक्षा हुई। शैतान ने उनको जांचा परखा और 40 दिन 40 रात तक प्रभु यीशु भूखे प्यासे वो वहाँ पर रहे। शैतान के साथ 40 दिन 40 रात लगातार लड़ाई करते रहे और उन्होंने वहाँ पर जीत हासिल की। ये कोई ऐसी बात है? 40 दिन लगातार भूखे रहना, लगातार प्यासे रहना, सभी से अलग रहना, अकेले में रहना, और तब जाकर ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद पता चलता है कि हम नमक है या नहीं है। हालेलुया। प्रभु से तो बोला कि तुम नमक हो। अगर नमक है तो हम परखे जाएंगे। नमक है तो धूप में हमारे साथ ऐसा कुछ किया जाएगा, ऐसी गर्मी आएगी, ऐसी सतावट होगी और तब सब कुछ निकल जाएगा। पानी मतलब पाप निकल जाएगा और सिर्फ नमक रह जाएगा, और तब पता चलता है कि हाँ, हम नमक है। हालेलुया। प्रभु उसने कहा तुम जगत का, संसार का नमक हो। इसका एक कारण है कि नमक वो पोषण के स्रोत के रूप में है। उससे हमारे शरीर को कुछ फ़ायदा होता है। हमारा स्वास्थ्य जो है वो नमक से बनता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए नमक चाहिए। नमक वो बहुत सारे खनिज तत्वों में मिलता रहता है और बहुत भारी मात्रा में नमक मिल जाता है। नमक जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, तब हमारे शरीर के अंदर उत्साह आता है, तब हमारा शरीर जो है वो चलने फिरने के काबिल रहता है। अगर नमक नहीं तो हमारा शरीर जो है वो भी प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा, उसका उत्साह जो है वो मर जाएगा। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन से लोगों के जीवन में उत्साह आना चाहिए। हमारे जीवन से लोगों के जीवन का स्वास्थ्य जो है वो बढ़ना चाहिए। जब ऐसा है तो समझ लेना कि हम नमक है। प्रभु उसने कहा तुम नमक हो। लेकिन हम नमक कब है? एक वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका वचन 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा लगा, तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजक वर्ग और परमेश्वर की पवित्र प्रजा और परमेश्वर के निज लोग हो, ताकि परमेश्वर ने जो अपने आश्चर्यकारक ऐसा जो प्रकाश है उसमें आपको अंधेरे में से बुलाया है, ताकि आप उनके गुणों को प्रकट करो। तो हमें क्यों बुलाया गया है? परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए। तो परमेश्वर के गुणों को कैसे प्रकट करना है? ये हमारे परमेश्वर बहुत महान है, हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारे परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हमारे परमेश्वर सर्वव्यापी है। इस तरह से बोल बोल कर नहीं प्रकट करना है, अपने चरित्र से प्रकट करना है। अभी खुद खाट में पड़ा हो, 103 104 डिग्री उसको बुखार चढ़ा हो और वो बोला हमारे परमेश्वर बहुत महान है। सुनने वाला बोलेगा बुखार लगता है, दिमाग पर चढ़ गया अभी, इसलिए ये बोल रहा है कि हमारे परमेश्वर बहुत महान है। तो उठ जा भाई, चरित्र से बताना है। परमेश्वर के गुणों को चरित्र से बताना, तब हम नमक है। प्रभु उसने कहा तुम जगत का नमक हो। हम नमक कब है? जब मित्रता और वफादारी वो हमारे साथ है, जब हम लोगों के प्रति वफादार है। प्रभु उसने ऐसा कहा, एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय
और उसका वचन 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। जो उड़ाऊ पुत्र था उसके साथ भी तो मित्र थे ना, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। मित्रता कब तक, वफादारी कब तक, हम मित्रता कब तक निभाते किसी के साथ? अगर किसी ने मांगना शुरू किया, किसी की बर्बादी हो गई तो क्या? प्रभु यीशु ने हम लोगों को मित्र कहा तो उन्होंने हमसे कितना प्रेम किया कि सबसे बड़ा प्रेम कौन सा? मित्र के लिए जान दे दो। तो प्रभु से अपने मित्रों के लिए हमारे लिए जान दे दी ना अपनी। अब बारी किसकी? हमारी। अब बारी हमारी है। अगर हम प्रभु से के मित्र हैं तो उन्होंने तो हमसे इतना प्रेम किया, सबसे बड़ा प्रेम किया कि अपनी जान दे दी। अब बारी हमारी है। हालेलुया। जान देने के लिए तैयार? हाँ, कई लोग तो गवाही नहीं दे पाते, जान क्या देंगे, है ना? जब वो गवाही नहीं दे सकते तो जान तो दे ही नहीं सकते। परमेश्वर के लिए हम खड़े नहीं हो सकते, आराधना में अगर हाथ नहीं उठा सकते, अगर हम परमेश्वर के वचन को लिख नहीं सकते, अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर जान देने की बात तो कहाँ आएगी? वो तो बहुत बड़ी बात है। मित्रता और वफादारी, उसमें हमेशा नमक रहता था। हम नमक कब है? जब परमेश्वर हमारे मित्र बने और उन्होंने अपनी मित्रता पूरी वफादारी से निभाई। और अगर हम भी उसी तरह से मित्रता को वफादारी से निभाए, परमेश्वर को हर जगह पर हम प्रकट करें, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया ऐसा ही हम प्रेम करें, तब हम जगत का नमक है। प्रभु उसने कहा तुम जगत के नमक हो। लेकिन हम नमक कब है? नमक स्वाद बढ़ाता है, वो चाहे सब्जी हो, फल हो, मीट हो, लेकिन उसके कोशों की दीवार को तोड़कर उसके स्वाद को बाहर निकालकर हमें टेस्ट करवाता है। नमक टेस्ट जोड़ता है या बढ़ाता है? अगर हमारा जीवन ऐसा है, हम लोगों के जीवन में टेस्ट बढ़ाने वाले लोग हैं, अगर हमारे जीवन से लोग खुश हो जाते हैं, अगर हम किसी के घर जाए तो लोग आनंदित हो जाते हैं, अच्छा वो आप आ गए, अगर लोग हम खुशी खुशी हमको बुलाते हैं और वो हमको चाहते हैं, ऐसा हमारा चरित्र है, ऐसा हमारा काम है, तो समझ लो कि हम नमक है। तब समझो कि हम नमक है जब हम लोगों को प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति में, प्रभु भोज में और उसको प्रार्थना में बढ़ाते हैं, तब समझो हम नमक है। प्रभु उसने कहा तुम जगत का नमक हो। ऐसा नहीं पूछा प्रभु उसने कि तुम जगत का नमक बनोगे या नहीं बनोगे। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, तुम जगत का नमक बनोगे या नहीं बनोगे? ऐसा प्रभु से नहीं बोला। प्रभु से तो बोला आप जगत का नमक हो। इतनी बातें सुनकर क्या आपको लगता है कि हाँ मैं जगत का नमक हूँ? ये सारी बातों को समझकर क्या आपका दिल, आपका आत्मा अंदर गवाही देता है कि हाँ मैं जगत का नमक हूँ? क्या होता है जगत का नमक होना? क्या सीखा हमने? किसको बोलते हैं कि हम जगत का नमक है? एक बार फिर से समझ लेना, जगत का नमक होना, नमक मतलब रक्षक, जो बैक्टीरिया को मार देता है, जो हम प्रिजर्वेटिव है। अगर आप लोगों को शैतान की आत्माओं से बचाते हो, अगर आप परमेश्वर की वाचा में लगातार जुड़े रहते हो, वाचा से दूर नहीं होते, वाचा को तोड़ते नहीं, तो समझ लेना कि आप नमक हो। आप कैसे पता लगाओ कि मैं नमक हूँ या नहीं हूँ? अगर आप परमेश्वर की ओर की मित्रता वफादारी से निभा रहे हो, कैसी भी सतावट हो और कैसा भी जीवन में समस्या आती हो, और फिर भी आप भाप बनकर उड़ते नहीं लेकिन जुड़े रहते हो, क्योंकि पानी एक बार साथ छोड़ देता है लेकिन नमक साथ नहीं छोड़ता, तो समझ लो कि अगर आप परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति मित्रता और वफादारी निभा रहे हो, भाग नहीं रहे हो,
तो समझ लो आप नमक हो। अगर आप नमक हो वो तभी पता चलेगा कि नमक जो है वो स्वाद बढ़ाता है। अगर आप लोगों के जीवन में स्वाद बढ़ाने वाले हो, आपके जाने से उनके जीवन में खुशी और आनंद आता है, आपके जाने से उनके जीवन में चंगाई और छुटकारा आता है, ऐसा आपका चरित्र है, तो समझो कि आप जगत का नमक हो। आप नमक हो ऐसा आपको तब पता चलेगा कि नमक जो होता है वो ऐसे नहीं बनता, उसकी परीक्षा होती है, उसको आग से गुजरना पड़ता है, पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया जाता है, तब नमक बाहर आता है। आपकी परीक्षा में या आपको पढ़ते हो जो दुख है, मुश्किल है, तकलीफ़ है, उसमें किस तरह से आप जीवन जीते हो, उससे पता चलता है कि आप संसार का नमक हो या ना नहीं। नमक से स्वास्थ्य बनता है। अगर आपके जाने से किसी के जीवन का स्वास्थ्य बनता है, किसी के जीवन में काम आता है, तो समझ लो कि आप नमक हो। ये 5 बात अगर आप कर सकते हो तो समझो कि आप वो नमक हो। अगर ये 5 बातें अगर नहीं, या 5 में से कोई एक बात नहीं, तो समझ लो नमक नहीं। लेकिन प्रभु से पूछा नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया आप नमक हो। और मैं भी बोलता हूँ कि आज आप नमक हो ही हो। लेकिन नमक 2 तरह के होते हैं, एक बिना टेस्ट वाला भी नमक होता है। हालेलुया। बाज़ार में नहीं मिलेगा, कहीं पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी निकालो तो ये बिना टेस्ट वाला नमक जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 34 और 35 वचन। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए नमक तो अच्छा है, पर उस नमक का स्वाद बदल जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया तो जाएगा। किस वस्तु से वो नमकीन किया जाएगा। देखो तुम नमक हो, प्रभु सुबह ऐसा बोल रहे, नमक अच्छा है, लेकिन अगर उसका टेस्ट बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, तो बोले उसको नमकीन मतलब वापस खाना कैसे किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, ना तो भूमि के काम में आता है, ना भी खाद के लिए भी काम आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु से ने कहा तुम नमक हो। नमक तो अच्छा है, लेकिन अगर उसका स्वाद बदल जाए, नमक का स्वाद बदल जाए, नमक का स्वाद कभी नहीं बदलता। चलो उसका स्वाद क्यों प्रभु से ने ऐसा कहा कि नमक का स्वाद बदल जाए। जो वचन आज हमने पढ़ा था वो था उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, और हमने बहुत कम पढ़ा, लेकिन हुआ ऐसा था कि सदोम और अमोरा नाम की एक जगह थी, और वहाँ पर लूत रहते थे। और लूत जो थे अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों के साथ वहाँ पर रहते थे। अब्राहम के भतीजे थे, धर्मी थे, चाल चलन अच्छा था, लेकिन सदोम और अमोरा जो थे वहाँ का पाप बहुत बढ़ गया था। और पाप इतना बढ़ गया था कि आज के ज़माने में जो पाप हमको दिखाई देते हैं, वैसे पाप उस ज़माने में सदोम और अमोरा में थे। स्त्री स्त्री के संबंध, पुरुष पुरुष के संबंध, स्त्री और पशु के संबंध, पशु और पुरुष के संबंध, ऐसे घिनौने काम वहाँ पर थे, बहुत ही घिनौने काम। और इतना ही नहीं, ये घिनौने काम बिंदास से होते थे, सभी के सामने होते थे। इसके लिए किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, सभी बिंदास से उसमें रहते थे। ये कभी किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे, और कभी भी ये लोग किसी गेस्ट को अपने घर पर बुलाते नहीं थे। रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा, गेस्ट की बात कर रहा, आगे समझ जाओगे। अभी इनका ये सारा गुनाह देखकर, ये सारे पापों को देखकर उसकी आवाज़ जो स्वर्ग तक पहुंची, तो परमेश्वर ने सोचा इतने ज़्यादा पाप, इनको तो ख़त्म करना पड़ेगा, इनको तो नाश करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर नाश करने के लिए वहाँ पर आ गए। और जब परमेश्वर आए तो पहले मिले अब्राहम से, वहाँ पर खाना खाया, और खाना खाकर एक परमेश्वर वापस स्वर्ग में चले गए।
और जो 2 परमेश्वर, हम 3 परमेश्वर में जो मानते हैं, त्रिएक परमेश्वर, उनमें से 2 परमेश्वर जो है वो सदोम और अमोरा में चले गए। कई लोगों को डाउट है कि वो स्वर्गदूत थे, लेकिन घर पर जाकर सिर्फ वो चैप्टर पढ़ लेना, कुछ खोजबीन मत करना, तो भी आपको पता चल जाएगा वो स्वर्गदूत नहीं थे, वो खुद परमेश्वर थे। सिर्फ आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी वहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग गए तो दरवाजे के बाहर बैठ गए। अभी होता कैसे था पहले के ज़माने में कि अगर कोई मुसाफिर है, अभी वो सफ़र में जा रहा है, हो सकता है उसके पास ऊँट हो सकता है गधा हो या घोड़ा हो, और हो सकता है चलते जा रहा हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। अभी उनको कहीं जाना है, लेकिन रास्ते में रात हो गई, तो रात में डाकू मिलेंगे, चोर मिलेंगे, उसको लूट लेंगे, मार देंगे। तो लोग क्या करते थे, रात होने से पहले आखिर में शाम के वक्त जो भी शहर आता था, उस शहर के बाहर वाले दरवाजे के पास वो लोग बैठ जाते थे। अभी जो लोग खेत में काम करने के लिए गए होते थे या कहीं पर भी काम करने के लिए गए होते थे, वो जब वापस आते थे तो वो लोग देख लेते थे कि दरवाजे पर कौन बैठा है, तो समझ जाते हैं कोई मुसाफिर है, उसकी सफ़र उसको आगे जाना है और इसलिए यहाँ पर बैठा है कि कोई इसको घर पर लेकर जाए। तो लोग क्या करते थे, ओ भाई साहब कहाँ से आए हो, कौन हो आप, चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो। ऐसे आदर सत्कार करते, उनको होटल की ज़रूरत नहीं होती थी, बिंदास से अपने घर में एक रिश्तेदार की तरह उनको रखते थे, पानी देते थे, नहाने को देते थे, कपड़े देते थे, या तो इसके पास होते थे, खाना खिलाते थे और सुबह वो वहाँ से विदा हो जाता था। लेकिन ये आदर सत्कार करना ये इन लोगों में नहीं था, सदोम और अमोरा में नहीं था। अभी परमेश्वर वहाँ पर आकर दरवाजे के पास बैठ गए, देखते क्या होता है। और देखो लूत आए, लूत मूल के तो वहाँ के थे नहीं, उनको तो ये सब कुछ मालूम था, ऐसा करना चाहिए। और देखो उन्होंने आग्रह किया, चलो ना मालिक, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो। बोले नहीं, हम तो आगे जाने वाले, खाली ये सब बोला। वो बोले नहीं, हमारे साथ चलो, मेरे घर पर चलो, खाओ पियो नहाओ। और परमेश्वर लूत के घर चले गए। लूत ने खाना तैयार किया, उसकी पत्नी ने किया होगा, जो लूत के फ़र्ज में आता होगा वो लूत ने किया होगा, और बाकी उसकी पत्नी ने किया होगा। फिर सभी ने मिलकर इनको अच्छे से खाना खिलाया, इन लोगों ने अच्छे से खाना भी खाया। लेकिन तभी जो शहर वाले थे उनको मालूम था कि इनके घर 2 अनजान लोग आए। वो लोग पूरी भीड़ बनकर वहाँ पर आ गए और लूत को आवाज़ कर रहे, हे लूत बाहर निकल, लूत बाहर निकल। बोले तेरे पास जो 2 लोग आए उनको बाहर निकाल, हमें उनके साथ कुकर्म करना है। और देखो लूत बाहर निकले दरवाज़ा खोलकर, और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि लोग अंदर ना जाए और किसी पर हमला ना करें। और लूत ने बहुत स्पष्ट बोल दिया, देखो ऐसा भाई मत करो, मेरे गेस्ट है, गेस्ट के साथ ऐसा नहीं करते, आप ऐसा मत करो, उनको समझाए। लेकिन वहाँ पर हल्ला मच गया, बोले तू कहाँ हमारा है, तू तो बाहर से आया है और आज हमारा तू न्याय जज बनकर बैठा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, दरवाज़ा खोला, लूत को अंदर खींच लिया, चंद राजा, और उन्होंने बाहर सभी को अंधा कर दिया। और लोग दरवाज़ा ढूंढते थक गए। फिर परमेश्वर ने बोला, देखो लूत यहाँ से बाहर निकलना है, भागना है, क्योंकि हम इस जगह का नाश करने के लिए आए, हम इसको जला देंगे। अगर इस शहर में तेरे जितने भी रिश्तेदार हो या तो जिसको भी बचाना चाहते हैं, सभी को लेकर आ जा, सभी को बचा लेंगे। तो बोले लड़कियों की शादी तय हुई है, जमाई को बुलाने के लिए गए, दोनों जमाई को बोला जल्दी चलो, मेरे घर परमेश्वर आए, हमको भागना है यहाँ से, अभी आग आएगी और इस जगह को जला देगी। अब ये भी मूल वहीं के, ये कहाँ मानने वाले थे, नहीं माना, ससुर का ठट्ठा किया। ऐसे लोग थे, देखो अभी ससुर बना भी नहीं, अभी सिर्फ मंगनी हुई है, डर भी नहीं लगा हमारी शादी तोड़ देगा, और शादी तक तो शांत रहते, ऐसा भी नहीं। और इन लोगों ने ठट्ठा किया, लूत वहाँ से आ गए, अभी भी लूत देरी कर रहे, कहीं वो आ जाए, कहीं वो आ जाए। फिर परमेश्वर ने देखा ये देरी कर रहा है, तो परमेश्वर ने उनके हाथ पकड़े। एक परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी का, और एक ने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ा, उनको बाहर निकाल दिया, बोले भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। और देखो पीछे मुड़कर भी मत देखना, और पीछे मुड़कर मत देखना, और भाग जाओ ताकि बचाए जाओ, क्योंकि जब तक तू सही जगह पर नहीं भागेगा तब तक मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। जगह बताई तो लूत को भी डर लगा कि हम उस पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे, कहीं मर ना जाए। तो बोले परमेश्वर वहाँ नहीं, मैं तो इस जगह पर भागता हूँ, पास में भी है, और वहाँ पर चला जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, वहाँ पर जा, लेकिन तू भाग जा एक बार यहाँ से। और वो लोग भाग गए।
लेकिन लूत की पत्नी वो पीछे चलकर जा रही थी और उसको ऐसा कि देखे तो सही, सही में जलने वाला है, सही में कुछ होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमको लूट कर चला जाएगा, ये तो अनजान लोग हैं। वो कहाँ लूत के परमेश्वर को मानती थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो खंभा बन गई। किसका? घर का। हाँ, हालेलुया। वो नमक का खंभा बन गई। कभी से हमारी जबान नमक के ऊपर अटकी पड़ी है। नमक का खंभा ये बन गई। लेकिन ये नमक का ही खंभा क्यों बनी? मिर्ची का खंभा क्यों नहीं बनी? किसी मसाले का खंभा क्यों नहीं बने? परमेश्वर ने इसको नमक का ही खंभा क्यों बनाया? बस यही आज हमारा सब्जेक्ट है कि इसको नमक का ही खंभा क्यों बनाया। सदोम और अमोरा के लोग आदर सत्कार नहीं करते थे, लेकिन लूत में ये बात थी। वो परमेश्वर को अपने घर पर लेकर गए। और दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख कर और सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये लूत की बात की है कि लूत वो धर्मी, ऐसा लिखा है लूत के बारे में। लूत के बारे में लिखा है वो धर्मी मतलब आज्ञाकार था, परमेश्वर को अच्छी तरह से मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला लूत थे। तो लूत धर्मी थे। वो तो परमेश्वर को अपने घर पर ले गए। और जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 5वां वचन। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। देखो ये लोग मांग क्या कर रहे हैं, उसको बाहर निकालो। मतलब ये आदर सत्कार नहीं कर रहे थे, ये तो उनके साथ कुकर्म करना चाहते थे। मतलब आदर सत्कार इनके अंदर नहीं था। हालेलुया। लेकिन ये बात लूत के अंदर थी और लूत ने उनको अपने घर पर जाकर अच्छा खाना बनाकर उनको खाना खिलाया। तो बनाया होगा तो पत्नी नहीं, पत्नी ने अच्छी तरह से बनाया। लेकिन पत्नी भी कहाँ की थी? वो भी सदोम अमोरा की थी। तो आदर सत्कार तो उसके अंदर भी नहीं था। इसको मालूम है मेरा पति है और मेरा पति बोलता है तो मुझे करना ही पड़ेगा। उसने भी किया लेकिन मन से नहीं किया, क्योंकि वो लूत के परमेश्वर को नहीं मानने वाली थी। वो तो सदोम और अमोरा की तरह ही थी। सिमोन नाम का एक कोढ़ी था जो लाजर, मरथा और मरियम का बाप था। उसने ही प्रभु को खाने पर बुलाया था, लेकिन उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम कहाँ था? जब मरियम इत्र लगा रही थी, रो रही थी और अपने बालों से प्रभु के पैर पोंछ रही थी, तब वो सोचता है अगर ये भविष्यवक्ता होता तो स्त्री को हाथ न लगाना देता। ये तो कितनी पापीन है, इसको हाथ क्यों लगाने देता है? ये भविष्यवक्ता नहीं। सोच तो उसकी बुरी थी। यहाँ पर भी ये जो लूत की पत्नी है काम तो कर रही है, बाहर से तो सब कुछ अच्छा है, दिखाओ पूरी तरह से अच्छा है, हंस हंस कर हाँ खाओ ना खाओ और खाओ, ये खाओ वो खाओ, लेकिन अंदर दिल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो वहीं की थी। कोई इज्जत परमेश्वर की इसके अंदर नहीं है। चलो फिर भी परमेश्वर उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर उसको वहाँ से बाहर निकाला और बोला यहाँ से भाग जाओ। और देखो भागी भी सही, लूत भाग रहा है, उसकी दोनों बेटी भाग रही है, लेकिन ये पत्नी सबसे पीछे है। उसके भागने में तेज़ी नहीं है, वो सबसे पीछे है। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्यों देखना चाहा? सब कुछ छोड़कर ही भाग रहे थे ना। सोना था, चांदी था, घर था, बैल हो गए, काफ़ी पशु थे, सब कुछ था, धनवान था ये इंसान, और सब कुछ वहीं पर छोड़कर भागना था। निकले तो सही, लेकिन लालसा, लालच, लोभ उसको स्त्री अभी भी नहीं निकाल पाई। जान बची लाख हो पाए ऐसा नहीं है कि चलो फिर कमाई कर लेंगे, फिर कारोबार कर लेंगे, लेकिन उसको तो वही चाहिए जो था उसका। क्या है? परमेश्वर ने इसके साथ वाचा बांधी थी, पीछे मुड़कर मत देखना। और इस ने इस वाचा को तोड़ दिया, पीछे मुड़कर देखा। और हर वाचा में क्या होता था? नमक। नमक होता था।
खाने में क्या होता है? नमक होता है। परमेश्वर ने इसका नमक खाया था तो परमेश्वर ने अपना काम पूर्ण रीति से किया। लेकिन जो वाचा परमेश्वर ने इसके साथ बांधी थी, ये वाचा इसने तोड़ दी। नमक वाला काम इसके अंदर नहीं था। नमक को इसने तुच्छ जाना। ये उस जमाने की बात है, तभी से लोग नमक का वाचा में इस्तेमाल करते थे। स्त्री को मालूम था कि नमक है क्या चीज़, लेकिन फिर भी नमक वाली बात इसके अंदर नहीं है, और इसलिए परमेश्वर उसको दंड भी नमक से ही दिया। वो नमक का ही खंभा बन गई, ताकि लोग उसको देखते रहे कि जो नमक नहीं बनता, जो नमक अपना स्वाद गवा देता है, उसके हाल ऐसे हो जाते। हालेलुया। जिसके अंदर नमक होता है उसके अंदर 5 बातें होती है। हमने देखी, याद है क्या 5 बातें? अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने सीखा उसको। अगर लिखा है तो घर जाकर उसको याद कर लेना। लेकिन प्रभु ने ऐसा कहा, तुम जगत के नमक हो। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि नमक बनोगे या नहीं बनोगे, ऐसा कोई सवाल परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन ऐसा बोला तुम नमक हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि अगर नमक अपना स्वाद गवा दे, स्वाद बदल दे। पढ़ो तो एक बार फिर से मरकुस उसका 9वां अध्याय और 49। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। आग से तो नमक को जो है वो गुजरना ही पड़ेगा। नमक को आग से गुजरना पड़ता है, तभी तो वो नमक बनता है। उसके बिना वो नमक कभी नहीं बनता। तो आग से तो सभी को गुजरना ही है, 7-8 में से सभी को गुजरना ही है। और जब तक गुजरेंगे नहीं, तब तक नमक वाली बात जो है उसमें आती नहीं। और फिर लुका में जो हमने पढ़ा था उसका 14 अध्याय, उसका 34 और 35 वचन। नमक तो अच्छा है, नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। हालेलुया। अब समझना, नमक कभी अपना स्वाद नहीं बदलता है। लेकिन प्रभु से नमक किसको बोलते हैं? हमको बोलते हैं। अगर हमारा स्वाद बिगड़ जाएगा, अगर हम नमक है, तो हमारे अंदर मित्रता, वफादारी रहनी चाहिए, वाचा कभी टूटनी नहीं चाहिए, परमेश्वर के लिए जान देने के लिए तैयार होने चाहिए, कैसी भी सतावट फिर भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए। ये है हमारे लिए नमक की बात। और अगर ये बात अगर हमारे अंदर नहीं, तो परमेश्वर क्या बोलते? अगर नमक उसका स्वाद गवा दे। अगर नमक मतलब हम लोग, हमारा स्वाद मतलब नमक का जो काम है वो अगर हम ना करें, जिस तरह से परमेश्वर आज हमको सिखाया उस तरह से अगर नमक वाला काम हमारे अंदर नहीं है, तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? उस नमक को क्या करो फिर? वो कभी भी नमकीन नहीं हो सकता। अगर आप नमक हो और नमक वाला काम नहीं दिखाई देता, तो फिर कभी आएंगे भी नहीं, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। अगर आज तक वो काम नहीं आए, तो आने वाले दिनों में भी वो काम नज़र नहीं आएगा। और अगर वो काम नज़र नहीं आएगा, नमकीन नहीं बनोगे, तो परमेश्वर बोलता है उस नमक को करे क्या? बोले नमक को बाहर फेंक दो, नमक को बाहर फेंक दो। और अब वो कुचला जाएगा और लोगों के पैरों में वो आएगा। अब उसका एक ही रास्ता है कि बस वो नरक में चला जाएगा। इंसान अगर नमक नहीं बनता, परमेश्वर ने बोला तुम जगत का नमक हो। लेकिन नमक तो 2 तरह के, एक स्वाद वाला और जिसने स्वाद गंवा दिया है, ऐसे लोग। अगर हम नमक है लेकिन नमक वाला काम नहीं करते, तो समझ लो हम स्वाद गवा बैठे। और गवा बैठे तो परमेश्वर बोलता अब नमकीन नहीं हो सकता हो। अब कितना भी उसको कुछ भी करो, नमकीन नहीं होगा। अब एक ही काम करो, उसको बाहर डाल दो, बस उसको अंधेरे में डाल दो, उसको नरक में डाल दो। सही नमक, स्वाद वाला नमक बनो ताकि बचाए जाओ। और स्वाद वाला नमक नहीं बनोगे तो नरक के सिवा कोई रास्ता हमारे पास नहीं रहेगा। लेकिन नमक तो फिर भी हम रहेंगे, लेकिन स्वाद वाला या तो बिना स्वाद का। और इससे बचना चाहते हो तो स्वाद वाला नमक बनो ताकि बचाया जाओ। हालेलुया। आओ सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें और हम अपने आप को परखें।
ये वक्त है कि अपनी आत्मा से हम सवाल करें, क्या नमक का जो काम है वो मेरे अंदर है? क्या मैं नमक जैसा काम कर रहा हूँ? क्या वफादारी, मित्रता मेरे परमेश्वर के प्रति मैं निभा रहा हूँ? क्या मेरे जीवन में वो वाचा जो परमेश्वर ने मेरे साथ बांधी है, क्या वो अभी तक जिंदा है, या उस वाचा को मैंने तोड़ दिया है? क्या नमक वाला काम मेरे अंदर है कि नहीं? प्रभु उसने तो अपनी मित्रता बताते हुए, विश्वास योग्य होते हुए मेरे लिए अपनी जान दे दी, लेकिन क्या आज मैं परमेश्वर के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं गवाही देता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की आराधना के लिए मैं तैयार होता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के किसी काम के लिए मैं तैयार रहता हूँ? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि नमक वाली बात है या नहीं है। अगर वो नमक वाली बात नहीं है तो समझ लो कि नमक उसका स्वाद बदल चुका है, और जो नमक स्वाद बदल देता है उसके लिए एक ही जगह है, और वो है नरक। लेकिन हमें नरक से बचना है। आज हमारे परमेश्वर हमको नमक के बारे में सारी बातें बताई है। बस सही नमक बनो, स्वाद वाला नमक बनो, और अपने आप को बचा लो।